दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसी लड़की की रियल घटना पर बातचीत करेंगे जिसने अपने संघर्ष के बलबूते पर दुनिया को ये दिखा दिया कि विकलांग होने के बावजूद भी हम एवरेस्ट जैसी पहाड़ी को हम सबमिट कर सकते हैं, यानी उस पहाड़ी पर हम चढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की। उनके साथ उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई और उस घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम एवरेस्ट सबमिट करेंगे। 11 अप्रैल सन 2011 की बात है, जब वो लखनऊ से दिल्ली की ओर रेलगाड़ी में सफ़र कर रही होती हैं तो अचानक कुछ बदमाश उस रेलगाड़ी में आते हैं। चूँकि अरुणिमा सिन्हा गले में सोने की चेन पहनी होती हैं तो वो बदमाश उस चेन को छीनना चाहते हैं। उस डिब्बे में बहुत सारे यात्री भी मौजूद रहते हैं, तो जब वो चेन छीनने की कोशिश करते हैं बदमाश, तो वो उसका विरोध करती हैं क्योंकि वो एक वॉलीबॉल चैम्पियन थी। अब जिसके रहते वो बदमाश उस लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। दूसरे तरफ से एक ट्रेन आ रही होती है, वो लड़की उस ट्रेन से टकराती है और नीचे गिर जाती है। पूरी रात वह लड़की वहाँ डली रहती है। उसका एक पैर पूरी तरह से कट जाता है और दूसरे पैर से भी छोटी छोटी टुकड़े निकलते हैं। पूरी रात्रि में वो लड़की देखती है कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका दिमाग चल रहा है। वो देखती है और महसूस करती है कि छोटे छोटे चूहे आकर के उसके पैरों को कुतर रहे हैं। पूरी रात्रि इधर से इधर दोनों तरफ से ट्रेनें आती जाती रहती हैं। जब सुबह होता है तो सुबह वहाँ आसपास के जो गांव के लोग हुए वो वहाँ पहुँचते हैं और उस लड़की को बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। जब बरेली के जिला अस्पताल के डॉक्टर देखते हैं कि इस लड़की का बहुत खून बह गया है और ये खून हम कहाँ से देंगे, हमारी अस्पताल में खून की इतनी व्यवस्था नहीं है। इसके बाद वो लड़की को देख करके उसकी बातचीत करके उनको दया आ जाती है और वो लड़की को अपना डॉक्टर खुद अपना खून देते हैं और खून देने के बाद उस लड़की का पैर काटते हैं और पैर काटने के बाद वो इलाज करते हैं। जब दूसरे दिन मालूम पड़ता है कि वो लड़की वॉलीबॉल की चैम्पियन है तो अखबारों में खबरें छपती हैं और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरुणिमा सिन्हा ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रही थी इसलिए कूद गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो सुसाइड करने गई थी। तो तरह तरह की लोग अफवाहें फैलाते हैं। अब जब उसको मालूम होता है, सरकार को भी मालूम होता है कि ये वॉलीबॉल की चैम्पियन हैं, तो वो उसको वहाँ से उठा करके लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। लखनऊ के बाद उसको एम्स दिल्ली में उसका इलाज करवाते हैं। जब उसका इलाज हो रहा होता है, लगभग 4 महीने एम्स में रहती वो लड़की, और जब वह ठीक होने लगती है तो एम्स के बिस्तर पर बैठ करके सोचती है कि ईश्वर ने अगर मुझे बचाया है तो हो सकता है कुछ बड़ा करने के लिए हमें बचाया है। और वहाँ बैठ कर के वो सोचती है कि हमें एवरेस्ट सबमिट करना है। अब एवरेस्ट सबमिट करने के बारे में जब वो सोचती है तो उसको एवरेस्ट सबमिट का कोई ज्ञान नहीं होता है, और जब वो ये बात कहती है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि तेरे एक पैर तेरा नकली है, दूसरे पैर में रॉड डली है, तू कभी जीवन में एवरेस्ट फतेह नहीं कर पाएगी। तमाम प्रकार की लोग बातें करते हैं, तू नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले और आराम से काम कर, लेकिन उसके अंदर एक आग थी कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है। जब वो नहीं मानती है तो उनके भाई उनका सहयोग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई जो बछेंद्री पाल मैडम हैं जिन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया है वो हमें इसके बारे में कुछ तरीके बताएंगी, उपाय बताएंगी। अब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर नहीं जाती है, सीधी बछेंद्री पाल मैडम के पास जाती हैं
और उनसे पूछती हैं कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है, आप मुझे मार्गदर्शन करें। तो बछेंद्री पाल जैसी उसकी कंडीशन को देखती हैं कि लड़की का एक पैर नकली है, एक में रॉड डली है, तो उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती हैं कि जब तूने अंदर विश्वास कर लिया है कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है तो तू कर चुकी है, बस लोगों की नज़रों के सामने एवरेस्ट सबमिट करना बाकी है। बस अब अंदर विश्वास तेरे अंदर हो गया है, अब तू कुछ कर गुजरने के लिए अंदर शक्ति पैदा कर और करके बता दे लोगों को। तो वहाँ से उसको मार्गदर्शन मिलता है। अब जो भी उसकी व्यवस्थाएं रहती हैं, जो भी गाइडलाइन होती है, जो नियम कानून होते हैं, उन सब कानूनों का, नियमों का पालन करते हुए वो लड़की कोशिश करती है एवरेस्ट सबमिट करने की। और लगातार संघर्ष के बाद, तमाम परेशानियां झेलने के बाद 8848 की हाइट पर, जहां पर -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस जगह पर वो लड़की 21 मई सन 2013 में एवरेस्ट सबमिट करके बताती है और एवरेस्ट पर पहुंचती है और लोगों और दुनिया के लोगों को ये संदेश देती है कि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। उनका कहना है लोगों से, उनका ये मार्गदर्शन है लोगों को कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है। शरीर से अगर आदमी विकलांग है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, अगर आदमी दिमाग से विकलांग है तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। वो यह भी कहती हैं कि दुनिया में लक्ष्य बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको खुद की मेहनत करनी पड़ती है, आपकी मेहनत लगती है। अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है, हर चीज़ संभव है। बस उठो, सीखो और काम करो, लगातार संघर्ष करो, आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि इस कहानी से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है हमें उसको बाहर निकालना है। अगर हम निडर हो जाएंगे तो हम दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें हमारी रुचि है, जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें अंदर से डर को निकालना होगा। जय हिंद, जय भारत।